तरफ ही रहो, ये मेन कार्य है, मुख्य कार्य। तो वो जो ब्राह्मण है खीर बनाए, उसी समय देवयोग से उनके यहाँ 5 ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए। एकादशी का दूसरा दिन द्वादशी लगा हुआ है, व्रत का पारण करना है और 5 ब्राह्मण उनके यहाँ भोजन करने आए। कहने लगे, ये ब्राह्मण देवता, हमने सुने हैं कि आप अतिथि का सेवा करते हैं, अतिथि सेवक है। आज हम लोग निर्जला एकादशी कल रहे थे, आज आपके यहाँ हम लोग व्रत का पारण करने आए हैं, कृपा करके आप हमें कुछ जिमाइए, भोजन करवाइए। तब वो जो ब्राह्मण हैं वो क्या किए, जरूर क्यों नहीं ब्राह्मण, आइए आइए बैठिए, ऐसा कह करके 5 ब्राह्मणों को बिठा दिए और जो खीर पकाए थे ना, उनमें से एक एक कटोरी लाकर के खीर को रख दी। सभी लोग खीर को खाए और खीर किनको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। और बोले, हे ब्राह्मण देवता, कुछ खीर और दो। फिर एक एक कटोरी लाकर के दे दिए, फिर खाए। फिर बोले, हे ब्राह्मण देवता, खीर मस्त बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, स्वादिष्ट है, कुछ और खीर दे दो। इतने में ही क्रोध में आ गए, कौन, पूर्व जन्म का जो ब्राह्मण है वो। और उन्होंने क्या किए, जो बटलोई में जो पात्र में खीर बना था, वो खीर के पात्र को हिला करके उन 5 ब्राह्मण के पास रख दिए और कहने लगे, ये अच्छे ले लो ब्राह्मण देवता, आपको जितना खाना है आप खा। तब वो 5 ब्राह्मण मिलकर के उन खीर को खाए। अब क्या है, कुछ इतना ही परिमाण में, इतना ही मात्रा में खीर बचे थे, उतने में ही हम लोग अघा गए, डकार निकल गए मुंह से। बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मण देवता, आपने हमें खूब जिमाए हो, भगवान आपको धन धान्य से भर दे भाई, लक्ष्मी मैया आपके हाथों में निवास करे। ऐसे वो 5 ब्राह्मण उनको आशीर्वाद दिए और वहां से हम लोग चले गए, अपने तमुरा पकड़े, जो भी कॉपी वॉपी पकड़े और चले वहां से आसन लेकर। इधर जब वो ब्राह्मण देखे कि चलो अब मैं कुछ खीर को खा लूं, तो वो बटलोई को देखता है तो सिर्फ इतना सा ही खीर बचा हुआ है। और ये खीर के परिमाण में बताते हैं कि उसमें 99 चावल के ही दाने थे। कितने चावल के दाना, 99, जिसको बड़े प्रेम से खाए हुए, भूख तो लगा हुआ था, लेकिन क्रोध में आने के कारण जब वो 5 ब्राह्मण जा रहे थे तो उनको 5 को उंगली है, ए ब्राह्मणों, तुमने मेरे पूरा खीर खा ली, ऐसे 5 उंगली उनको दिखाए। और 5 जो साधु आए थे, यही दूसरे जन्म में यही ब्राह्मण दुर्योधन बने, जो बड़े प्रेम से जो 99 चावल के कण को खाए हुए थे, अनाज को खाए हुए थे, यही उनके भाई कौरव बने थे। 100 भाई थे ना उन लोग, दुर्योधन करके, यही 99 उनके भाई बने। और जिनको 5 उंगली दिखाए हुए थे कि आपने मेरा सब कुछ खा लिया, तो ये कोई और नहीं ना, यही दूसरे जन्म में पांडव बने, 5 पांडव। और उन लोगों ने आशीर्वाद दिए थे कि हे दुर्योधन, तुम्हारे हाथ में अन्न धन सदा भरता रहे। इसी कारण से दुर्योधन के हाथ में 10 उंगलियों में चक्र थे, वो जो भी निधि को छू लेते हो एक रात्रि में डबल हो जाते थे। जब युधिष्ठिर महाराज जो है राजसू यज्ञ को किए, तो अपना वित्त भार किनको दिए थे, दुर्योधन को। तो दुर्योधन द्वेष में आकर के उनके खजाना से सभी धन को निकाल लेते हैं और सब ब्राह्मणों को बांट देते हैं। लेकिन दूसरे रात्रि में उनके हाथ स्पर्श होने के कारण वही जो धन है डबल हो जाता था, दोगुना हो जाता था। फिर दूसरे दिन वो दोगुना धन को निकाल लेते और ब्राह्मणों को बांट देते। क्यों? द्वेष के कारण कि पांडव का सभी धन खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके हाथ में 10 उंगलियों में चक्र बने हुए हैं। द्वेष के कारण उन्होंने नाना प्रकार से अहित करने की कोशिश की है। आज यही दुर्योधन
रणभूमि में पड़े हुए हैं। उसी समय अश्वत्थामा आए, बोले कि हे मित्र, यदि आप मुझे पहले से ही सेनापति बना देते तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं उन 5 पांडवों के सर को काट करके आपके कदमों में ला करके डाल देता। अब दुर्योधन भी कहे, हाँ मित्र, निसंदेह भूल तो मुझसे भी हुई है। भीष्म को वहां पर मुझे सेनापति नहीं बनाना था। इस पर से अश्वत्थामा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मित्र, अभी भी आप मेरा राज तिलक कर दो सेनापति के रूप में। मैं अभी आपको वचन देता हूं कि 5 पांडवों का सर कर्म करके आपके कदमों में ला करके रख दूंगा। तो बोले, मित्र, मेरे सभी सेना नष्ट हो चुकी है, नारायणी सेना सब नष्ट हो चुके हैं मित्र, अब क्या होगा? बोले, वो चिंता न करो, मैं सेनापति और मेरे 2 सिपाही कृपाचार्य जी और कृतवर्मा, ये दोनों हम लोग पांडवों के सर को लाने में अभी भी सक्षम हैं। तब अपने बहते हुए रक्त से उनका अभिषेक को किए, तिलक लगाए। हाँ मित्र, जा, मैं कुरुवंशी युवराज दुर्योधन जो हूँ, मैं तुम्हें सेनापति के पद पर नियुक्त करता हूँ। ऐसा करके तिलक, खून से तिलक कर दिए। अब अश्वत्थामा जो है कृपाचार्य और कृतवर्मा को साथ में लेकर के रणभूमि से बाहर निकल आया। एक वृक्ष के नीचे वो लेट गए और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कैसे उन पांडवों को युद्ध में हरा करके उनके सिर को दुर्योधन के चरणों में ला करके दारूं। ये विचार कर ही रहे थे कि अचानक क्या होता है, एक उल्लू जो है रात में उड़ते हुए आए और वहां पर एक बाज का बच्चा था, बाज मतलब गिद्ध, चील, उनके बच्चे को रात में ही मार डाले और उस बाज को भी वो मार डाले। क्यों? क्योंकि वो बाज जो है दिन में उड़ता और जाकर के उल्लू के अंडे में जो बच्चे दिए रहते, उल्लू के सामने में ही उनके बच्चे को खा जाता। कौन? बाज। और वो उल्लू देखता ही रहता। अब दिन में तो उनको नजर नहीं आते, लेकिन बाज उनके बच्चे को उनके सामने से खा करके चले जाते। वो रोता ही रहता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और उनसे डायरेक्ट प्रतिशोध तो नहीं लिया जा सकता। यदि बाज से यदि वो लड़े तो फिर उल्लू मारा जाएगा। तो रात्रि के समय उल्लू देखने में प्रवीण होते हैं, लेकिन बाज तो नहीं है ऐसा। इसी कारण से बाज के ऊपर उल्लू आक्रमण को किए और क्षण में ही उस बाज को भी वो नष्ट कर डाले, मार डाले। इनको जैसे ही देखे अश्वत्थामा तो उनके दिमाग पहुंच गए, अरे हाँ यही समय है, अभी जितने भी पांडव लोग हैं अपने शिविर में विश्राम कर रहे होंगे। अब उन्होंने क्या किया, अपने मामा कृपाचार्य जी को और कृतवर्मा को साथ में लिए और पांडव सेना की ओर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण जी के कुकृत्य को जान गए कि अश्वत्थामा जो है पांडवों को मारने के लिए आ रहे हैं। आज भगवान श्री मधुसूदन जी 5 पांडवों को और द्रौपदी को साथ में लेकर के शिविर से कुछ दूर बाहर निकल गए। इधर पांडव सेना में चुपके से प्रवेश किए और सबसे पहले धृष्टद्युम्न अर्थात द्रौपदी की जो भाई है ना, उनके पहले हत्या को किए। क्यों? क्योंकि धृष्टद्युम्न जो है द्रोणाचार्य की हत्या को किए थे। अपने पिता की हत्या को कौन जीवित रखे, इसी कारण से सबसे पहले धृष्टद्युम्न को देखो भी गाया था, थोड़ा ध्यान दिए करो। श्री राधा माधव शर्मा। तो धृष्टद्युम्न को पहले मारे, उसके बाद उनके बगल में सो रहे थे 5 पांडव के पुत्र। धीरे धीरे उनको ही रात्रि में 5 पांडव मान करके द्रौपदी के 5 पुत्र शयन किए हुए थे। युधिष्ठिर का प्रतिबिंब, भीम का सुसेन,
अर्जुन का सुकीर्ति, नकुल का शतानिक, सहदेव के सुकर्मा, ये 5 कुमार सोए हुए थे। उनको ही ये द्रौपदी के जो 5 पुत्र है ना, पांडवों के समान दिखते थे। अर्थात प्रतिबिंब जो है युधिष्ठिर के समान दिखता, श्रुतसेन जो है भीम के समान ही दिखते। जिनका जैसा जैसा पुत्र है वो अपने पिता के स्वरूप में थे। तो उनको ही 5 पांडव है समझ करके रात को इन 5 पांडव के पुत्र की हत्या कर दिए और उनके सिर को पकड़ करके कहाँ ले आए रात में ही दुर्योधन के पास, और कहने लगे, हे मित्र देख, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए यह 5 पांडवों का सिर ला करके रख दिया। तो दुर्योधन को भीम से ज्यादा द्वेष होते थे, है ना। तो बोले, अच्छा मित्र ले आए? हाँ हाँ मैं ले आया। तो दिखा दुर्योधन का सिर कहाँ है, भीम का सिर कहाँ है। तब वो भीम के पुत्र सुतसेन के सिर को उनके सामने दे दिए। द्वेष होने के कारण बड़े जोर से अपने जो दूसरा पैर जो है उनसे उनके ऊपर प्रहार किए। इतना जोर से प्रहार किए कि वो जो सेन का जो सिर है वो फट गए। तब दुर्योधन कहने लगे, मित्र यह भीम का सिर नहीं है। क्यों? भीम का जो मस्तक है इतना कमजोर नहीं है कि मेरे एक ही लात मारने से वो टूट जाए, चकनाचूर हो जाए। देख मित्र, तू किसका सिर को लाया है। तब दुर्योधन हाथ को कांपते हुए अपने मस्तक जो मुकुट पहने ना उनमें से मणि को निकाले और उस मणि के प्रकाश से देखने लगे कि किनका सिर है। तो वहां पर सिर किनका था? 5 पांडव के 5 कुमारों के सिर पड़े हुए थे। उनको देखे तो बड़े रुदन करने लगे। कौन? दुर्योधन। हाँ मित्र, यह क्या कर दिए, ये क्या कर दिए मित्र, ऐसा आपको नहीं करना था। हमारे कुल में एकमात्र 5 पुत्र ही बचे हुए थे जो हम सबको तिलांजलि देते, श्राद्ध को करते। अब ये पांडव और कौरव में अर्थात भरत वंश में कोई नहीं है हमें पानी देने वाला। हाँ मित्र, यह क्या हो गया, ऐसा कह करके रोने लग गए। इधर दुर्योधन ने अपने प्राण को त्यागे। जब सुबह हुई तो इधर पांडवों के शिविर में कोलाहल हो गए थे। जब कोलाहल मच गए, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, शोकाकुल हो गए। द्रौपदी मैया रोने लग गई, हाँ मेरे पुत्र, हाँ मेरे भाई, यह क्या हुआ, यह क्या हुआ। ये द्रौपदी जो है ना, भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्ता है। कभी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को दोष नहीं दिए हुए। आवेश में आ गए कौन? अर्जुन। और कहने लगे, ये प्रिय, जिन्होंने भी ये कुकृत्य को किए हैं उनको मैं अभी आपके सामने ला देता हूं और उसको मृत्युदंड देंगे हम लोग। इन्होंने ऐसे संकल्प किए। क्योंकि अश्वत्थामा जो है चिरंजीव है, अष्ट चिरंजीव में से एक है ना अश्वत्थामा। आने वाले मनवंतर के जो सावर्णी नाम के मनवंतर आएंगे ना, उस सावर्णी नाम के मनवंतर में वो सप्तर्षि बनेंगे, वो अमर है वो। लेकिन ये जानते हैं कौन? अश्वत्थामा की मैं अमर हूं, लेकिन वो कुकृत्य को किए हैं, कुकर्म को किए हुए हैं। और जो भी कुकर्म करता है ना, वो हमेशा भयभीत होता है, डरता रहता है। आज कुकर्म करने के कारण डर से कि कहीं अर्जुन मुझे मार ना दे, 5 पांडव मुझे मार ना दे, ये विचार करके भगे वहां से। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सारथी बने और अर्जुन को साथ में लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए। तो अपनी रक्षा करने के लिए, कहीं अर्जुन मेरा संहार ना कर दे, मेरा वध ना कर दे, अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किए? ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिए। जब ब्रह्मास्त्र का जब संधान किए तो
अर्जुन भी पशुपति अस्त्र का संहार किए। शिव जी का ब्रह्मास्त्र और पशुपति अस्त्र दोनों मिलकर के संपूर्ण सृष्टि का संहार करना प्रारंभ कर दिए, एक दूसरे को काटने लग गया। तब कृष्णचंद्र जी कहने लगे, ए अर्जुन, तू अपने पशुपति अस्त्र को वापस ले ले और ये अश्वत्थामा तू अपना ब्रह्मास्त्र को वापस ले ले। तब कहने लगे कि हे भगवान, मैं तो पशुपति अस्त्र को ले लेता हूँ। ऐसा कह करके अर्जुन जो है अपने अस्त्र को वापस ले लिए। लेकिन अश्वत्थामा कहने लगे, हे केशव, मुझे संहार करना आता है, लेकिन छूटे हुए जो बाण है उनको वापस लेना नहीं आता, मुझे इसका मंत्र का ज्ञान नहीं है। और मैंने इन पांडवों के समूल नाश के लिए ये ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। तब यह जो ब्रह्मास्त्र जो बची हुई है, तो अभी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उसकी पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में जाकर के लगे। उस समय उत्तरा जो है गर्भवती थी और गर्भ में ही बालक मर गए। इधर उनको पकड़ करके ले आए अश्वत्थामा को। जैसे ही उनको पकड़ करके लाए, तब द्रौपदी मैया जो है अर्जुन महाराज को कहने लगे, छोड़ दो इनको, ये ब्राह्मण कुमार है, वो भी आपके गुरुदेव का पुत्र है, इनको छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि इन्होंने ही कुकर्म को किया है, लेकिन इनको छोड़ दो। हे आर्य वीर, हे आर्य पुत्र, आपको लज्जा नहीं आती? आप अपने गुरु पुत्र को, ब्राह्मण के पुत्र को बंधन ग्रस्त कर दिए हो, इन्हें शीघ्र से शीघ्र छोड़ दो। इस प्रकार से जब बोले तो कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हो गए। वाह, संकट में भी तुमने धर्म की रक्षा की। क्यों? ब्राह्मण अवध्य होता है, संकट के समय भी तुमने छोड़ दिए। तो अर्जुन ने उनको छोड़ दिया। उसी समय भीम कहता है, हे केशव, लेकिन आताताई जो है वध करने के लायक होता है, जो अत्याचारी है उनको वध कर देना ही धर्म है। अब आप ही बताइए इनको कैसे छोड़ दें? भगवान भी बोले, ठीक बात, अब बताओ अर्जुन, आप क्या करना चाहते हो? अब आपको स्वयं निर्णय लेना है कि इनकी हत्या कर रहे हैं तो क्या करना है। तो ब्राह्मण जो है अवध्य होता है। तब अर्जुन कहने लगे, जैसे कि श्रुति स्मृति पुराण सब कहते हैं कि ब्राह्मण का अपमान करना ही उनकी हत्या के तुल्य होते हैं, तो इनकी अपमान कर दिया जाए तो हत्या के बराबर हो जाएगा। तब जाकर के अश्वत्थामा के अपमान के अर्थात उनको मुंडन कर दिए और उनके मस्तक में इंद्रमणि अर्थात नीलमणि जड़े हुए थे, ज्ञान को प्रकाश देने वाले। उस मणि को छीन ले निकाल दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे अश्वत्थामा, तुमने बड़ा अपराध किया है, अबोध बालकों की हत्या की। तुम्हारा ये जो बना हुआ मस्तक में जो मणि से खींचने, ये घाव कभी भरने वाला नहीं है। उनको ऐसे अभिशापित किए हुए हैं। इधर भगवान अपने धाम को जाने के लिए तत्पर हुए। उसी समय उत्तरा मैया आई और उत्तरा मैया कहने लगी, हे केशव, हे गोविंद, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बड़े सुंदर स्त्री जी की है ना उस समय। यदि कोई गर्भवती स्त्री ये स्तोत्र के पाठ पर करते हैं, जो मंत्र का पाठ करते हैं, उनके गर्भ की रक्षा होती है। जिनका गर्भ ठहरता नहीं है ना, उनका गर्भ ठहरते हैं। क्या बोले? पाहि पाहि महायोगिन
देवदेव जगत्पते न अन्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। कितना सुंदर स्त्री को कि ये मंत्र जो भी स्त्री पढ़ती है तो उनके गर्भ की रक्षा होती है। देखा संतान नहीं ना देना वो मतलब मंत्र पढ़ना चाहिए। पाहि पाहि महायोगिन, हे योगीराज महायोगी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। देव देव जगतपते। भगवान मुस्कुराने लग गए, कहने लगे उनके भाषा बहु हरे ना भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु और कृष्ण के बहन की पुत्र है ना और भाषा बहु लक्ष्य का है ना। दूर से लजाए के नियम होते नहीं होकर भाषा बहु और भाषा बहु होकर से बोलते कृष्ण भगवान से पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। बोले अरे मैं कैसे रक्षा करूं, मैं तो आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता, कैसे रक्षा करूं। तो कहने लगे मैं जानती हूं कि आप योगी राज हैं, महायोगी हैं। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगे कि ठीक है मैं महायोगी हूं, ठीक है तो क्या करूं। तो कहने लगे आप योगी राज हैं, आप मेरे घर में प्रवेश कीजिए और उनकी रक्षा को कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा को कीजिए। तो अरे मैं परिस्थिति को स्पर्श कैसे करूं। तो कहने लगे देव देव जगतपते, आप एक पति नहीं जितने भी संसार है इनका जगत के पति हैं आप, मेरे ही नहीं सब संसार के ही पति हो आप। इस कारण से आपको कोई भय नहीं है। हे भगवान मैं अपने पुत्र को जनना चाहती हूँ, पुत्र जनना चाहती हूँ, इसमें मैं अपने स्वार्थ से नहीं, कहीं ये ना हो जाए तुम्हारे नाम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए। तो भगवान कृष्ण जी कहने लगे प्रश्न चिन्ह ऐसा क्यों, तुम्हारे पुत्र की रक्षा से मेरे नाम में प्रश्न चिन्ह क्यों। तो हे भगवान आपने ही तो संकल्प लिए थे ना कि मैं पांडवों की रक्षा करूंगा, पांडवों की कुल की रक्षा करूंगा। तो पांडवों की रक्षा करते करते कहीं संसार आपके ऊपर हंस न पाए कि देख मधुसूदन जो है पांडवों की रक्षा करते करते उनके वंशजों को भी संहार कर डाले। इस कारण से आप अपने नाम की रक्षा करने के लिए आपको मेरे पुत्र की रक्षा करना ही पड़ेगा। जब इस प्रकार से बोले तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आज पहली बार गर्भ में प्रवेश किए हैं। राम हुए, कृष्ण हुए, वामन हुए, सब हुए, लेकिन भगवान गर्भ में प्रवेश किसी के मन नहीं किए। सिर्फ प्रसूति वायु के द्वारा पेट को बढ़ाते और जैसे ही समय अनुकूल होता वैसे भगवान प्रकट हो जाते थे। प्रसूति वायु पेट से बाहर निकल जाता और भगवान प्रकट हो जाते। आज भगवान श्रीमन नारायण जी श्री कृष्णचंद्र जी उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश किए, चतुर्भुजी रूप लेकर के, और उस जीवित वहां जो बालक मृत पड़ा हुआ है उस मृत बालक को वो जीवित किए। अच्छा गर्भ में प्रवेश क्यों नहीं करते, तो इनका भी मैं कारण बताता हूं। भगवान जो है नरक में कभी नहीं जाते, भगवान नरक नहीं जाते। और हमारा ये जो पेट है जो गर्भ है वो क्या है, कुंभी पाक नाम के नरक है। कुंभ मतलब होता है घड़ा और पाक मतलब पचना, घड़ा में ही पचना। तो ये घड़ा में क्या भरा पड़ा है, मल मूत्र पीप रक्त ये सब भरा है। उसी के बीच में ये जीव तैरता रहता है, उल्टा झूलता रहता है। कल सांस में इसमें के बारे में वर्णन करूंगा मैं। आज भगवान उत्तरा के घर में पहले बार कुंभी पाकवान के नरक समझो वो नरक में प्रवेश किए हैं।
इनसे पहले वो प्रवेश नहीं किए थे। गर्भ में पहली बार भगवान प्रवेश किए और उस ब्राह्मण बालक के रक्षा को किए। अब उसके बाद भगवान वहां से बाहर निकले। कुंती माता जो है उन्हें सुंदर स्तुति को किए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तब बोले बुआ, आज तक आपने मेरे से कुछ नहीं मांगा, यदि आप चाहो मैं तो द्वारिका जा रहा हूं, कुछ चाहिए तो आप मुझसे मांग लीजिए। तब कुंती माता उनसे दुख मांगे। कैसे दुख? हे केशव, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो इतना दुख दो, इतना दुख दो, एक सीमा बांधी हुई ना, लिमिट है, इतना दुख दो कि मैं आपको प्रति पल प्रति क्षण याद करती रहूं। इतना भी दुख मत देना कि मैं दुख में ही भूल जाऊं, और मुझे इतना भी सुख नहीं चाहिए कि मैं आपको भूल जाऊं। एक सीमा बांधी हुई है, इतना दुख देना भगवान कि मैं आपको याद करते रहूं। भगवान ने उन्हें आशीष दिए। अब जब जा रहे थे तो रणभूमि में गए और पहले भीष्म पितामह जी से मिले। भीष्म पितामह ने नाना प्रकार के ज्ञान पांडवों को प्रदान किए और बोले भगवान, आपका आगमन ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। सूर्य उत्तरायण हो चुका है, 64 दिनों तक के सर्प में सोए हुए थे ना भीष्म पितामह। हे भगवान, अब आप यहीं पर मेरे सामने उपस्थित रहिए, मैं अपने प्राणों को उत्सर्ग करूंगा। और भीष्म पितामह जी भगवान मधुसूदन के सामने में ही वो अपने प्राणों के उत्सर्ग को किए। इधर भगवान जो है धर्मराज युधिष्ठिर को राजा सख्त किए, गद्दी में बिठाए, कुछ दिन वहीं रुके इंद्रप्रस्थ में, और वहां से फिर अर्जुन को साथ लेकर के कहाँ आ गए? वो द्वारिका आ गए। इधर उत्तरा के गर्भ से बड़ा सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया विष्णुरात। ये विष्णुरात कोई और नहीं है ना, परीक्षित है। परीक्षित नाम तो सुखदेव जी महाराज को दिए हैं, है ना? उनका नाम क्या था? विष्णुरात। सुखदेव जी महाराज ने कहा तुम परीक्षित हो गए। कब? जब वो 7 दिन में मरने वाला है। तो आप लोग ही समझिए, कोई मरने वाला है, उसके सामने में अमृत ला कर दे रहे हैं, तो अमृत को त्याग दिए। किसके लिए? हरि कथा सुनने के लिए, कथामृत का पान करने के लिए अमृत को त्याग दिए। मरने वाला है वो व्यक्ति, उनको त्याग दिए। क्यों? मरना तो सबको है, मरना तो सबको है, तो इसकी क्या भय? उसी समय उसकी परीक्षा हो गई थी। तभी सुखदेव जी महाराज बोले, हे विष्णुरात, तुम्हारा तो परीक्षा हो गया, तुम तो पास हो गए, तुम परीक्षित बन गए। तभी उनका नाम क्या पड़ गए? परीक्षित। पहले से ही जिनका परीक्षा ले लिया हो वो है परीक्षित। एक बात। दूसरा बात, विष्णुरात, विष्णु भगवान के द्वारा उनको जीवित किए गए हैं, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा है? विष्णुरात। उत्तरा के राजकुमार जो उत्तर विराट की जो पुत्र है उत्तर, उसकी पुत्री हुई इलावती, इनके साथ उनका विवाह हुआ परीक्षित का, इलावती के साथ। फिर परीक्षित ने उनसे जन्मजेन, सुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन, है ना, ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ठीक है। इधर जब भगवान ने प्रभास में जाकर के अपने लीला को समेट लिए, अर्थात भगवान स्वधाम गमन किए, तब अर्जुन उनकी रानियों को लेकर के द्वारिका के सभी धन को लेकर के कहाँ आ रहे थे? इंद्रप्रस्थ। तब कोल और भील ने उन सबको लूट लिए। इनको? अर्जुन को। उनके गांडीव धरा का धरा ही रह गया ना, वो कोल भीलों को भी नहीं जीत पाया।
अर्थात उसके गांडीव में तभी तक के शक्ति थे जब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी धराधाम में थे। आज उसके गांडीव धरे के धरे ही रह गए। संतों की मान्यता है कि जो भील लोग आए थे युद्ध करने के, कोई और नहीं थे, भगवान के ही स्वरूप थे वो अर्जुन से। क्यों? क्योंकि भगवान के रानी को रखने की सामर्थ्य उनके पास है, भगवान के पास है, अर्जुन के पास नहीं है। क्या करते हो? इसी कारण से वो अपने रानियों को लेने के लिए पुनः भील का रूप बनाए और वापस आ गए थे। सभी लोग अपना प्राणोत्सर्ग किए गोपी तालाब में। यदि द्वारका गए होंगे तो गोपी तालाब के भी दर्शन किए होंगे, कूद कूद करके अपना प्रतीक की रक्षा किए हैं। जब आए तो इंद्रप्रस्थ में नाना प्रकार का शकुन होने लगे। महाराज युधिष्ठिर बड़े गंभीर हो गए, अब क्या करें, अब क्या करें। अर्जुन महाराज आए और बताए कि भगवान ने अपने लीला का संवरण कर लिए हैं, समेट लिए हैं। तब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुए, अपने पौत्र विष्णुराज अर्थात परीक्षित को राजगद्दी में बिठा दिए और पांडवों के सहित द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण को किए। इधर धर्म पूर्वक से महाराज परीक्षित शासन को किए। एक समय क्या होता है कि उपवन में सैर करने के लिए गए बगीचा में। वहां पर उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। क्या घटना घटा कि एक शूद्र नाटा सा काला कलोटा छोटा सा रूप राजा के रूप बनाए हुए हैं और राजा के रूप बनाए हुए हैं तथा हाथ में तलवार रखे हुए हैं। वहीं पर एक दुबली पतली गाय रंभा रही है और एक पैर में खड़ा हुआ एक बैल है दुबला पतला, जिसको वो जो राजा है शूद्र राजा जो है अपने पैर से उन जो एक पैर में खड़े हैं ना उनके उस चरण को बैल के उस पैर को लात मार करके तोड़ रहे हैं। यह अन्याय देख नहीं सके कौन? महाराज परीक्षित। और शीघ्र से शीघ्र उन्होंने अपने म्यान से तलवार को निकाल लिए और कहने लगे, मैं इस पृथ्वी का एकमात्र एक छत्र राजा हूँ, सम्राट हूँ। तुम कहां से दूसरे सम्राट आ गए? अभी मैं तुम्हें खत्म कर देता हूं, मेरे सामने में ये अधर्म नहीं हो सकता। तब वह छोटा सा जो नाटा राजा का वेश बनाए हुए थे जो पुरुष, वो परीक्षित महाराज के चरण में गिर गए और कहने लगे, महाराज क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, अभयदान कीजिए। तब वो जो गाय है दुबली पतली वो कहने लगी, हे महाराज परीक्षित, मैं कोई और नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। ये जो बैल एक पैर में खड़ा हुआ है ये कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज है, धर्म है। धर्म के हर युग में 4 चरण होते हैं, तप, पवित्रता, दया और सत्य। ये धर्म के 4 चरण हैं। सत्युग में तप रूपी चरण है जिसको अधर्म ने गर्व रूपी शस्त्र से खंडित कर दिया। दूसरा पवित्रता है, इसको धर्म के जो चरण है पवित्रता, उसको अधर्म में आसक्ति रूपी मोह रूपी शस्त्र से खंडित कर दिए। 2 चरण। तीसरा चरण जो है दया, इसको मद रूपी शक्ति से तीसरा चरण भी द्वापर युग में खत्म कर दिए अधर्म ने। और चौथा जो सत्य रूपी जो चरण है उसको अधर्म ने असत्य रूप से शस्त्र से खंडित कर रहे हैं, कोशिश की। लात मारने बताया ना, असत्य। और आज के समय में सब असत्य बोलने वाले हो गए हैं, असत्यभाषी हो गए हैं। असत्य की क्रांति हो रही है, समझ गए होंगे, है ना? असत्य बोलने की, झूठ बोलने की मशीन जिनके पास है वो सत्यवादी हो ही नहीं सकता। जिसके पास मोबाइल है, ये समझिए, मैं मोबाइल वाली कंपनियों का नाम नहीं लेंगे मैं, लेकिन ये जो है जिनके पास है वो कभी सत्य नहीं बोलते हैं, निश्चित तौर से वो झूठ बोलने वाले हैं। सत्यवादी नहीं कहा जा सकता उनको।
कलयुग की महात्म में आई, सब झूठ बोलने वाले हैं, छोटे छोटे स्वार्थ में झूठ बोलने वाले हैं। तब बोले कि एक कलयुग, और जो राजा जो बना था ना वो कोई और नहीं है, कलयुग है ना, तू मेरे राज्य से चला जा। तब बोले महाराज मेरा युग आ चुका है और मैं आपके राज्य को छोड़कर कहाँ जाऊं, कृपा करके आप मुझे कोई स्थान बता दो जिससे मैं वहीं पर रहूं, किसी को परेशान ना करूं। तब उन्हें क्रमशः दूधशाला, दूधशाला, मधुशाला है ना, स्त्रीशाला और बुचड़खाना, मतलब कि जहां जुआ खेलते हैं वहां पर तुम निवास करो, जहां पर शराब पिया जाता है वहां पर निवास करो, जहां पर स्त्री गमन होता है, अगम्यागमन होते हैं वहां पर निवास करो, और जहां पर पशुओं की हिंसा होती है वहां पर निवास करो। तब कलयुग जो है जुआ घर, दूधशाला, वहां पर छल रूप, झूठ रूप से वो निवास करने लग गए। जुआ में झूठ बोला जाता है ना, छल। जो मद्यपान है अर्थात मधुशाला, शराब खाने वाले, वहां निवास करने वाले हैं। तो मद रूप से कलयुग का वास है। समझाओ इनको भी, समझिए। जो शराब पी लेता है ना वो किसी के सुनते नहीं, फिर मैं चाहूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही रुद्र, मैं चाहूं, किसी के सुनने वाले नहीं, सिर्फ सुनाने वाले हैं। यही मद है, अहंकार, मैं। सत्य बात है ना। अब जो है वो समझो भाई, जिनसे जैसे जैसे परिस्थिति है वही समझेंगे। स्त्री शाला में काम के रूप में कलयुग का वास है, और काम से ही नाना प्रकार के वर्ण संकर पैदा भी होते हैं, अधर्म होता है, और हिंसा में बैर रूप से निवास करते हैं, शत्रुता के रूप में। तब कलयुग महाशय महाराज आपने मुझे जो भी स्थान दिए अति उत्तम, लेकिन फिर भी महाराज कोई अच्छा से स्थान दीजिए मुझे रहने के लिए। मेरे भी कुछ गुण हैं और उन्होंने अपना गुण को गिनाया है। कहा है कलयुग के कोई गुण नजर आते हैं? नहीं, भागवत कलयुग का गुण जो है मैं आप लोगों को बता दूं। पहले कई वर्षों तक की तपस्या को करते, वर्षों वर्षों तक यज्ञ को करते, फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाला है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में ईश्वर की प्राप्ति होना असंभव है, लेकिन इस समय भगवान का ही सिर्फ नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है सहज। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता, नहीं कलिमल ना भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एक। सिर्फ नाम को ही पकड़ करके मनुष्य जो है ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। जबकि सतयुग में या त्रेता युग में कितना तपस्या को करते हैं, अपने शरीर को सुखा देते, फिर भी भगवान की प्राप्ति होना अनिवार्य नहीं है। मिल जाए तो भगवान की कृपा है ना, ये सबसे बड़ी गुण है उनका। अच्छा, दूसरा उनका और भव्य वाला गुण सुनिए, बड़ी गुण। कलयुग में देखो, सतयुग में क्या होता है, मन में सोचते कि मैंने अमुक यज्ञ को किए तो उनका यज्ञ के पुण्य मिल जाता। मन में सोचते मैं इसको मार देता तो मारने का पाप भी जुड़ जाता। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में
लेकिन कलयुग में हम मन में से सोचे हम अश्वमेध यज्ञ को किए, मन में यदि सोचो तो अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मन में यदि तुम सोचो मैंने इसको मार दिया, इसका धन को छीन लिया, इसको हटा दिया, यदि मन से सोचते हो तो उनका पाप जुड़ने वाला नहीं है। पुण्य जुड़ता है लेकिन पाप इसमें नहीं जुड़ता है। एक कलयुग की सबसे बड़ी युग धर्म है, ये गुण है। जब ये गुण को सुने तो परीक्षित महाराज मुग्ध हो गए। अरे वाह, मतलब कलयुग तुम भी गुणी हो, तो जा मैं तुम्हें सुंदर स्थान प्रदान करता हूँ। जहां भी अन्याय से कमाया हुआ स्वर्ण है उसमें तुम निवास को करो। तब जैसे महाराज की आज्ञा ऐसा बोले परीक्षित महाराज जी आ गए। आज भगवान जो है सबको प्रेरणा देने वाले हैं ना, वही जो राम जी रखा। परीक्षित इतना धर्मात्मा राजा थे कि वो शिकार नहीं करते थे। आज क्या हुआ, उसके मन में हुआ चलो देखे मेरे खजाना में कितना धन भरा पड़ा हुआ है, तो अपने खजाना को देखने गए। खजाना में देखे हीरा मोती जवाहरात सब भरे पड़े हुए हैं। बड़ा आनंदित हुए। सभी लोग को आनंद आता है ना। सच बताओ, अपन धन न देखो तो आनंद आते या नहीं आते? दराज में देखे मजा आता है। इतना धन हमें, इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना स्टाम्प, ये जमीन का पेपर, ये जमीन का पेपर, आनंद आता नहीं? आता है ना। उसी प्रकार से आनंदित हुए कौन? जब वो सबका निरीक्षण करके अपने खजाने से बाहर निकले तो देव योग से एक मुकुट आकर के उसके चरण में गिर गए। बड़ा सुंदर मुकुट, नाना प्रकार के रत्न जड़ा हुआ था। देखिए अरे वाह, इतना सुंदर मुकुट मेरे खजाने में है, मुझे पता नहीं था। अब उन्होंने क्या किए, ये देखो यार, हरी शरण राधा माधव शरण। कृपया बच्चे दूर रहें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तब वो स्वर्णमय जो रत्नमय मुकुट है उनको पहन लिए। जैसे ही उस रत्नमय मुकुट को पहने वैसे ही परीक्षित का दिमाग फिर गए। कलयुग का वास हो गया। अब कलयुग महाराज परीक्षित को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दिए। शिकार खेलने गए, नाना प्रकार के बनेले पशुओं को भी मारे हुए, और अंत में जब प्यास लगी तो श्रमिक ऋषि के आश्रम में वो जा पहुंचे। श्रमिक ऋषि से बोले पानी पिला, मैं राजा परीक्षित आया हूँ। लेकिन समाधि में रहने के कारण श्रमिक ऋषि जान नहीं सके कि परीक्षित महाराज आए हैं। मन को मार करके वो घोड़ा से उतरे और स्वयं आश्रम में जाकर के पानी को पिए। लेकिन मन में उन्हें द्वेष उत्पन्न हो गई कि देख ये पाखंड करता है, इनको तो सबक सिखाना चाहिए। जब वो घोड़े में बैठ करके जाने लगे तब अपने तुरीण से, अपने तरकस से बाण को निकाले। अब वहीं पर आश्रम में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प को अपने बाणों से उठा लिए और श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिए और वहां से चले आए। इधर आश्रम में अन्य बच्चे लोग हैं, ऋषि कुमार लोग हैं, देखे और हंसने लगे कि देख ले मरा हुआ सर्प को पहने हुए शंकर भगवान की तरह, है ना। तो वही ऋषि कुमार लोग जा करके श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया कि कोई राजा है, आपके पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिए हैं, और उनके खिल्ली उड़ाना प्रारंभ कर दिया, हंसने लग गए उनके ऊपर। तो ऋषि कुमार जो है श्रमिक ऋषि के जो पुत्र है श्रृंगी ऋषि, वो आए, देखिए तो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा जो भी राजा है मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाले हैं, आज से 7वां दिन तक उनको डस लेगा। आज से 7वां दिन वो राजा मर जाएगा। डस लेगा मतलब मर जाएगा। ऐसे करके संकल्प किए और जोर से रोना प्रारंभ किए। उसी समय श्रमिक ऋषि के ध्यान टूट गए और उन्होंने
पुत्र को गोद में उठाए और अपने गले में जो मरे हुए सर्प हैं उनको फेंक दिए, सहज रस्सी की तरह उतार दिए। बोले बेटा क्या हो गया? तो कहे पिताजी देखिए ना, राजा है आपके गले में मरे हुए सर्प को डाल दिए थे। कोई बात नहीं पिताजी, मैंने उनको दंड दे दिया। राजा को दंड दे दिया? राजा तो स्वयं खुद सबको दंड देते हैं, तो राजा को कौन दंड देगा? है ना? राजा को मारने से 1000 ब्राह्मणों के ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। बेटा यह तूने क्या किया? ध्यान लगा करके देखिए कि कोई और नहीं है। कौन है? परम धार्मिक, परम प्रतापी, कुरुवंशी परीक्षित महाराज। बोले बेटा अनर्थ हो गया, बेटा तुम्हारे द्वारा अनर्थ हो गया। यह क्या? खैर काल की गति है, बेटा जा इसका प्रायश्चित करो। और श्रृंगी ऋषि आश्रम से वहां से तपस्या करने के लिए चले गए। इधर स्वामी ऋषि गौर नाम के ब्राह्मण को भेजे, जा उन्हें बता दे कि आज से 7वां दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, तब तक उनको डसेगा, अपना इहलोक और परलोक को सुधार ले। हमारे सनातन धर्म में 2 ऐसे पुरुष हुए हैं, है ना, जो जिन्हें पता कि हम कब मरने वाले हैं। एक तो परीक्षित महाराज और दूसरा है राजा खड्गवान। सही तरह से सूर्यवंश के वर्णन करेंगे ना, उस समय इनका वर्णन करेंगे। तब परीक्षित महाराज सबको त्याग दिए, जन्मेजय को राज्याभिषेक किए और स्वयं गंगा नदी के किनारे पर आकर के बैठ गए। इधर सुखदेव जी महाराज आए और उनसे 2 प्रश्न किए। जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और जो शीघ्र मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है? ये सिर्फ 2 प्रश्न है ना, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में पूरा द्वितीय स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक के उसके बारे में वर्णन किया है। जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और जो मरने वाला है उनका क्या कर्तव्य है। तब सुखदेव जी महाराज बोले, महाराज परीक्षित सुनिए, जीव को सदा सर्वदा हरि की भक्ति करनी चाहिए। जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति ही में लगे रहना चाहिए। और इसी के अनंतर फिर विदुर जी और मैत्रेय जी महाराज के बारे में बताएं। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाएं और इसी में सृष्टि वर्णन के बारे में वर्णन किए। सबसे पहले ब्रह्मा ने सनकादि कुमार को उत्पन्न किए, फिर उनसे कहे सृष्टि को आगे बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाए ही नहीं। तब उन्हें क्रोध हुआ और उनसे उनके भ्रू मध्य से एक नील और लाल नीला और लाल को यदि मिला दिया जाए तो जो वर्ण का बनता है वैसे ही नील लोहित वर्ण के पुरुष उत्पन्न में रोने लगे। मैं क्या करूं? तो कहने लगे तू रो रहा है कि तुम्हारा नाम रुद्र होगा, और ये कोई और नहीं भगवान श्री शंकर जी ही है। प्रेम श्री शंकर भगवान की जय। नील लोहित भगवान श्री शिव जी ही उत्पन्न हुए। उनसे कहे कि आप सृष्टि के विस्तार करो। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके भगवान शिव जी सृष्टि को बढ़ाने की कोशिश किए। तो वो कैसे पुत्र उत्पन्न किए? अजर अमर अविनाशी, ऐसा भयंकर पुत्र किया है। स्वयं ब्रह्मा जी उनसे डरने लग गए। बेटा रुक जा, ऐसे भयंकर पुत्र उत्पन्न करेगा तो कहीं मुझे ही न खा ले। डर गए और उन्हें सृष्टि करने से रोक दिए। ये विचार करके 10 पुत्र उत्पन्न किए थे और स्वयं मोदी लोहित पुरुष ये मिला करके वो 11 रुद्र हुए। रुद्रों की संख्या कितना है? 11। तब मानसिक संकल्प के द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाए। मन से मरीचि, आंख से अत्रि, मुख से अंगिरा, हाथ से क्रतु, नाभि से पुलह, जंघा से नारद जी, प्राण से वशिष्ठ जी और पैर के अंगूठे से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किए। इसके उपरांत जब सृष्टि आगे नहीं बढ़े तो चिंतित हो गए। तब
ब्रह्मा जी के दाया भाग से मनु महाराज और बाया भाग से सत्यपा मैया प्रकट हुए। बोले पुत्र तुम लोग मैथिली सृष्टि को करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तब मनु महाराज कहने लगे पृथ्वी तो अभी रसातल में चली गई है, तो इनको मैं अपने प्रजाओं की उत्पत्ति करूं तो उसको स्थान कहाँ दूं। तब ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और उसी समय ब्रह्मा जी को छींक उत्पन्न हुए। जैसे ही छींक उत्पन्न हुए उनसे भगवान श्रीमन नारायण जी श्री श्वेत वराह के रूप में अवतार ग्रहण किए और जा करके हिरण्याक्ष के वध को किए। ये तो रही आज की कथा। यही वराह अवतार सृष्टि वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कल मनु महाराज की संततियों के बारे में वर्णन करेंगे। कपिल नारायण भगवान के द्वारा शांति शास्त्र जो दिया हुआ है ज्ञान से भरा पड़ा है ना, सुनिएगा। शरीर में प्राणों की चर्चा करेंगे। क्या होती है प्राण, किसकी कौन सा रंग है, मरते हैं तो क्या होता है, ये जीव हमारे शरीर कैसे उत्पन्न हुई है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे शांति शास्त्र में। क्यों हमारा मानव शरीर जो है देवता के शरीर से भी श्रेष्ठ है। हमारा मानव शरीर जो है ना देवता के शरीर से भी श्रेष्ठ क्यों है, इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भगवान का यज्ञ अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। दक्ष प्रजापति और भगवान शिव जी का मन मालिन्य के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में ध्रुव महाराज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो कल की कथाएं हैं। चलिए भजन करते हैं, प्यार करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वैसे सभी को मालूम है सात दिन श्राप मिला है। 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित डसने वाले हैं। वैसे मनुष्य के जीवन में भी 7 ही दिन है। कभी लिखते हैं क्या कि 7 दिनों के अंदर मरना पड़ेगा। ये 7 दिन के ही अंदर मनुष्य जन्म लेके आता है। मनुष्य जन्म लेके आने के बाद संसार से 7 दिन के अंदर में ही चला जाता है। इसलिए कहना है ना क्या कि 7 दिनों के अंदर मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। करनी का फल तुझको चखना पड़ेगा। करनी का फल तुझको चखना पड़ेगा। 7 दिनों के अंदर मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। करनी का फल तुझको चखना पड़ेगा। करनी का फल तुझको चखना पड़ेगा। 7 दिनों के अंदर मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। करनी का फल तुझको चखना पड़ेगा। करनी का फल तुझको चखना पड़ेगा। 7 दिनों के अंदर मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। करनी का फल तुझको चखना पड़ेगा। करनी का फल तुझको चखना पड़ेगा।
पड़ेगा, जगना पड़ेगा, करनी का फल तुझको चखना पड़ेगा, करनी का फल तुझको चखना पड़ेगा। 7 दिनों के अंदर मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, करनी का फल तुझको चखना 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 पड़ेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय राम। आरती बोली है। आरती कल सभी भगवत प्रेमी ध्यान में कथा ठीक 1 बजे प्रारंभ हो जाएंगे और 5, 5:30 बजे कथा विश्राम। प्रतिदिन 1 बजे से 5:30 विशेष ध्यान रखें। आप सभी से निवेदन, कथा का समय 1 बजे से 5:30। हेलो 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 टेबल असून माझे ना टेकडे बारे फोन आइए सभी लोग आरती में प्रवेश करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता दीपो ज्योतिपरं ज्योति दीपो ज्योतिजनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमस्तुते। ओम इदगं हविः प्रजननं मे अक्तुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरिगुम् अस्मासु दत्ता।
श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथि मुक्ति ग्रंथि पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि राम यही हरि ध्यान यही, हरि राम यही हरि ध्यान यही, हरि राम यही हरि ध्यान यही, हरि राम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल किया है, पापियों को पाप से है तारते। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये कांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, हरि दर्द कराने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, को पाप से है तारते। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल जगदम्ब बोल दरबार से बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं भवामि नमामि। त्वमेव माता त्वमेव, त्वमेव संभूता त्वमेव, त्वमेव लीला त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। बोलिए श्रीमद् भगवत महापुराण की जय, बोलिए वाल्मीकि हरिलाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाजग्निरजायत। ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनं
आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम प्रदक्षिणा। सभी लोग 3-3 बार परिक्रमा कर लें। और